कोई छोटा सा किराने का दुकान है? क्या आपका भी कोई छोटी सी मेडिसिन की दुकान है? क्या आपका भी कोई छोटा सा होटल या रेस्टोरेंट है? क्या आपकी भी कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे 10-20 लोग काम करते हैं? क्या आप अपनी दुकान के लिए इंश्योरेंस करवाने की सोच रहे हैं? क्या अपने शॉप अपने बिजनेस पे काम कर रहे लोगों का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और आप इसको लेके कंफ्यूज हैं कि हमें अपने छोटे से शॉप का, छोटे से रेस्टोरेंट का, छोटे से वर्क प्लेस का, छोटे से ऑफिस का इंश्योरेंस करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? और क्या आप इसी उधेड़-बुन में हैं और इसको लेके क्लैरिफाई आप नहीं हो पा रहे हैं, एक फाइनल आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? तो आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर स्मॉल बिजनेसमैन हैं, छोटे कारोबारी हैं, आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, छोटा सा मेडिसिन का शॉप है, कोई किराने की दुकान है, स्टेशनरी की शॉप है, या कोई भी आपका प्रोडक्शन हाउस है, कहीं पे आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आपके अपने सेफ्टी के लिए, अपनी दुकान की सेफ्टी के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपने लोगों के लिए इंश्योरेंस लेना है, नहीं लेना है, उसी के बारे में वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपको इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और आपको इसमें क्या बेनिफिट होता है। तो नमस्कार, मैं अजीत यादव एडवोकेट आप सभी के बीच में उपलब्ध हूँ। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि मैं हमेशा लॉ और बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, हाउसिंग से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और हमारे किसी व्यूअर सब्सक्राइबर के ही रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया है कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, छोटी सी शॉप है, छोटा सा, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कोई किसी किराने की दुकान हो सकती है, किसी की स्टेशनरी शॉप हो सकती है, किसी की मेडिसिन हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई होटल चलाता है, कोई किसी का छोटा सा फैक्ट्री है, गोडाउन है, वहाँ पे माल रखे होते हैं, वहाँ पे हमारे वर्कर्स काम करते हैं, हमारे अपने लोग काम करते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अगर लेना भी है तो कौन सी कंपनी का लेना है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, इंश्योरेंस हर व्यक्ति को करवाना चाहिए, चाहे वो आपका बिजनेस के हो का इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे ट्रेवल का हो, कार का हो, बाइक का हो, या आपके घर का हो। इंश्योरेंस हमें हमेशा किसी भी विपरीत परिस्थिति में अच्छे से हमें सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। तो उसको, उससे बचने के लिए अगर आपको कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हुआ, कोई मिसहैपनिंग हुआ, तो इंश्योरेंस हमेशा हेल्प करता है इन द बैड टाइम कि आप दोबारा इस्टेब्लिश हो पाएँ, दोबारा खड़े हो पाएँ, और कोई भी आपके साथ मिसहैपनिंग हुई है तो उसको कंपनसेट कर पाएँ। इसीलिए हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। तो जैसा सवाल बेसिक सा है कि छोटे से दुकानदार, चाहे वो कोई मेडिसिन की शॉप हो, स्टेशनरी हो, या कोई छोटा सा फैक्ट्री हो, किराने की दुकान हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप बैठ के अपना काम करते हो, जहाँ से आपका रोजी रोटी चलता है, उसको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? तो मेरा क्लियर कट यही मानना है कि इंश्योरेंस आपको करवाना चाहिए। अब इंश्योरेंस करवाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इंश्योरेंस करवाने से आपको कई सारी चीज़ें बेनिफिट मिलती हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं, जिस टाइप कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो आपके साथ हो जाते हैं, तो उसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। तो जैसे आपका कोई भी छोटा सा शॉप है, बिजनेस है, कोई आपका प्रोडक्शन हाउस है, तो आपको सबसे पहले एक शॉर्ट सर्किट उसमें कवर होता है। शॉर्ट सर्किट आपका, जैसे कोई दुकान है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, चार्जर हैं, और वेरियस वहाँ पे आपके एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह लगे रहते हैं। तो अगर उससे शॉर्ट सर्किट होता है और आग लगती है और किसी भी तरीके का नुकसान होता है, तो उसमें कवर होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम में आपको वो चीज़ आपको कवर कर देती है, अवेलेबल करवा देती है। दूसरा होता है फायर। फायर मतलब आग। अगर आग आपके चाहे इन हाउस से वो आग लगे या आउटर साइड से आग लगे, अगर आपके बिजनेस को नुकसान होता है, आपके कंपनी में किसी पर्सन को नुकसान होता है, आपके वर्क प्लेस पे होता है, या आपके दुकान में, आपके शॉप में, ऑफिस में रखी हुई चीज़ों का नुकसान होता है, तो फायर में कवर होता है। इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम उस पर देती है। तीसरा जो कवर आपको मिलता है वो मिलता है थेफ्ट पे। थेफ्ट मतलब चोरी। अगर आपके दुकान के अंदर, आपके शॉप के अंदर और आपके फैक्ट्री गोदाम के अंदर अगर चोरी हो जाता है, तो उसमें पूरा कवर होता है। पुलिस कंप्लेन किया जाता है, कंपनी के सर्वेयर आते हैं, और जो भी पुलिस का और कंपनी के सर्वेयर का रिकॉर्ड होता है, रिपोर्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें कंपनसेशन मिल जाता है। थेफ्ट्स में मतलब आप एक तरीके से सिक्योर हो जाते हैं कि मैं अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवा लिया हूँ, अगर चोरी भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस हमको मिल जाएगा। उसके अलावा जो आपका आता है वो आता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में आप देखिएगा कि भूकंप हो गया, जैसे भूकंप आया, उसमें अगर आपका बिल्डिंग गिर गया, आपकी दुकान में जो भी सामान रखा हुआ है वो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो गया, तो वो इंश्योरेंस में कवर होता है।
भूकंप के अलावा अगर फ्लड यानी बाढ़ भी आ जाता है, सुनामी भी आ जाता है, तो उसमें भी जो नुकसान आपको होता है वो कंपनी आपको पे करती है, कंपनी उसको पे करने के लिए बाध्य होती है। तो इसलिए हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरा होता है इन हाउस एक्सीडेंट भी कवर होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे आपके कस्टमर हमेशा खाने पीने के लिए आते हैं, कहीं पानी गिरा हुआ हो या कोई केले के छिलका गिरा हुआ हो, अगर कोई क्लाइंट आपका कस्टमर उस पर फिसल के गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो इस एक्सीडेंट जो होता है वो इंश्योरेंस में कवर होता है। और कवर होने में आपको, अगर वो क्लाइंट या कस्टमर भी आपके ऊपर अगर इंश्योरेंस के तहत अगर आपके ऊपर क्लेम करता है, तो आपकी जो कंपनी होगी, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, वो इस क्लेम को कवर करके आपके क्लाइंट को और उस संबंधित व्यक्ति को रीपे करेगी। दूसरा होता है आपके एम्प्लॉय का एक्सीडेंट। अगर आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर किसी भी तरीके से, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे चीज़ें बनती हैं, तो काम करते करते किसी मशीन से अगर उसका कुछ नुकसान हो गया, हाथ पाँव में कहीं चोट आ गया, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा लाभ देती है और आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आप अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट कर पाते हैं कि आगे चल के उसको कोई दिक्कत ना हो, तो उस तरीके से भी आप उसको सहायता कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो जैसे मैंने बताया कि सवाल यही था बेसिक से कि छोटे बिजनेस ओनर को, चाहे वो किराने की शॉप हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, कोई गोदाम हो, कोई फैक्ट्री हो, ठीक है, मेडिकल का कोई शॉप हो, जैसी छोटी मोटी दुकानें किराने विराने के आसपास में हमारी दिखती रहती हैं, तो उसी टाइप का दुकान है, तो हमें बिजनेस, उस अपने बिजनेस के लिए पार्टिकुलर इंश्योरेंस उस दुकान शॉप के नाम पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको अपने शॉप, अपने बिजनेस, अपनी दुकान के लिए आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए बेहिचक। क्योंकि इंश्योरेंस का जो आप देखिएगा प्रीमियम जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन अगर उसका अच्छा से अगर आप क्लेम अगर आपको मिलता है कि इन द बैड टाइम, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्टिव होता है। तो इसलिए हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कौन सी कंपनी का जो पॉलिसी है वो परचेज करना चाहिए। तो देखिए, स्मॉल शॉपकीपर्स पॉलिसी करके कई कई सारे, मतलब जितनी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हों, स्मॉल बिजनेस ओनर या स्मॉल शॉपकीपर्स इंश्योरेंस के नाम से, पॉलिसी के नाम से कई सारी पॉलिसी बेचती हैं, और उस पॉलिसी में जो मैंने बेनिफिट्स बताए वो उसमें कवर होता है। उसमें कवर होता है, वो आपको बताते हैं कि हम ये चीज़ें कवर करेंगे, हमारा ये प्रीमियम है, और उसके रेट जो होंगे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाते हैं। तो आपकी ये निजी चॉइस के ऊपर है। हालांकि सारी बड़ी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो, सबके पास मतलब एक ऑफर स्मॉल शॉपकीपर्स के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए है। तो ये आपके अपने बुद्धि, विवेक और शिक्षा पे डिपेंड करता है कि आप वो पॉलिसी लेते हैं या नहीं लेते हैं। आपको कौन सी कंपनी का पॉलिसी पसंद आता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रीमियम पे करके वो पॉलिसी ले सकते हैं। एक और जो मैं आपको बहुत ही अवेयर होने वाली बात होती है और बहुत ही लीगल का पॉइंट्स होता है, जिसको बहुत खास मतलब ध्यान रखना होता है, वो बात आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। इस पॉलिसी में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वो चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है पॉलिसी लेते टाइम। पॉलिसी लेते टाइम आपको सबसे ज़रूरी चीज़ देखना है कि आप जिस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं वो कंपनी IRDAI में रजिस्टर्ड है या नहीं है, या जिस भी इंश्योरेंस एडवाइज़र से आप अपने स्मॉल शॉप के लिए जो पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, तो वो आपका इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है, जो इंश्योरेंस एजेंट है, वो IRDAI से अप्रूव्ड है, उसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। अब अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, इसके पहले इंश्योरेंस पे मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें देखा होगा आपने, तो आपको IRDAI का मतलब पता चल गया होगा। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हालांकि आप फुल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, और कई सारे मेरे वीडियो हैं जो इंश्योरेंस पे बेस हैं, उस पर मैंने IRDAI के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ब्रीफ में मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि IRDAI क्या होता है। तो IRDAI एक संस्था होती है जो इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी के नाम से, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, और वो इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का क्लेम से संबंधित इंश्योरेंस कंपनी से कोई शिकायत है या इंश्योरेंस एडवाइज़र से कोई शिकायत है, तो आप सीधे IRDAI में कंप्लेन कर सकते हैं, और वहाँ पे इसकी सुनवाई होती है और आपको उचित मुआवजा या जो भी आपका कंपनसेशन बनता है वो दिया जाता है।
साथ ही कंपनी और इंश्योरेंस एडवाइज़र के ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाता है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि IRDAI अप्रूव्ड ही कंपनी या इंश्योरेंस एडवाइज़र से आपको अपनी पॉलिसी परचेज करनी है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्रीमेंट बहुत बेसिक से पढ़ना है। एग्रीमेंट कोई चाहे वो LIC हो या चाहे टाटा हो, कोई किसी भी कंपनी का हो, अगर आपका जो एजेंट है या जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको ब्रोशर पढ़ने का पूरा टाइम नहीं दे रहा है तो आप पॉलिसी ना खरीदें। अगर वो आपको ब्रोशर पढ़ने का, एग्रीमेंट को एक एक पॉइंट्स को पढ़ने का पूरा टाइम दे रहा है तो ही आप उसको पढ़ें और पॉलिसी परचेज करें। आप ऐसा करें, जब भी आपके पास इंश्योरेंस एडवाइज़र या कंपनी वाले आते हैं तो उसको आप हमेशा उसके ब्रोशर को, एग्रीमेंट को अपने पास रख लें और 2-4 दिन का समय उससे ले लें कि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, एक एक पॉइंट को समझूंगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं ये पॉलिसी परचेज करूंगा। तो अगर कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, एम्प्लॉय होता है, अगर उसकी पॉलिसी सही होगी तो वो आपको ब्रोशर छोड़ देगा। या जैसे नॉर्मल LIC के एजेंट होते हैं या दूसरी कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जिनकी जो पॉलिसीज में कई सारे झोल होते हैं, मतलब वो कई सारे फॉल्स प्रॉमिस करने, वर्बल फॉल्स प्रॉमिस करते हैं लेकिन वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है, तो वो आपको ब्रोशर नहीं देना चाहते हैं। इसलिए अगर वो आपको डिलीवर कर देता है तो 4-5 दिन का टाइम ले लीजिए, उसको ठीक से पढ़ लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आता है, कोई डाउट आता है तो उससे क्लैरिफाई कर लीजिए, उसके बाद ही उस पॉलिसी को परचेज कीजिए। तो आई होप कि आपको मैं इंश्योरेंस और स्पेसिफिकली छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए जो पॉलिसी है उसके क्या नीड है, कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, वो सब मैं बता चुका हूँ। इन केस ऑलरेडी आपका इंश्योरेंस आपने ले लिया है और आपको क्लेम नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, एडवाइज़र से, कहीं आपको लीगल तरीके से कहीं दिक्कत है और आपका कोई मुकदमा चल रहा है और आप हमारी सलाह उसमें लेना चाहते हैं, हमारा हेल्प लेना चाहते हैं, चूँकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ दिल्ली में और मैं ऑल इंडिया में टैक्सेशन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, हाउस लोन से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित केसेस देखता रहता हूँ। तो इन केस अगर आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे आप मुझे कॉल मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी कई सारे वीडियो इसी के इंश्योरेंस के ऊपर आधारित है, उसको भी देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।